गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग हमारे ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है नरेशन। नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। कथन मीन्स कही गई बातें। और कहीं इसे जो होते हैं इसके वो दो प्रकार होते हैं, मतलब कही गई बातों को दो प्रकार से कहा जाता है। तो पहला होता है क्या? डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मीन्स क्या होता है? स्पीकर के शब्दों को जैसे का वैसा बोल देना। जैसे He said, I am busy now. Yes, है ना। अब उसने कहा कि वह अभी बिजी है। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जो स्पीकर होता है उसके शब्दों को अपने शब्दों में किसी और को बताना। जैसे क्या होगा? He said that he was busy then, मतलब उसने कहा कि तब वह बिजी था। तो गाइस आप लोगों ने यहाँ देखा होगा किस तरह से नाउ का देन हो गया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कैसे हमने दैट कर लिए, है ना। उसी तरह से जो यहाँ पर था आई एम बिजी का ही वॉज बिजी, मतलब प्रेजेंट का पास्ट, और आई का जो था वो ही हो गया। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ कितने सारे चेंजेस आए हैं। तो ये चेंजेस होते क्या हैं, है ना, वो हम देखेंगे कुछ देर के बाद। लेकिन उसके पहले आप अभी समझ गए होंगे डायरेक्ट नरेशन मतलब अब स्पीकर के शब्दों को जैसे का वैसा बोलना, ही सेड आई एम बिजी नाउ। और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब स्पीकर के शब्दों को अपने शब्दों में किसी और को बताना। जैसे ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। यस। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा आप लोगों ने देखा होगा क्या कि जो डायरेक्ट नरेशन था वो दो पार्ट में डिवाइड था, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा। तो इन्हें एक्चुअली हम कहते क्या हैं? तो बहुत ही सिंपल है गाइस, जिसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन को दो पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है। पहला रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा वो क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। यस। और एक और नोट कर ले गाइस आप क्या कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी वर्ब यूज होगी, मतलब सेड, सेज, तो वो जो वर्ब यूज होगी वो क्या कहलाएगी? रिपोर्टिंग वर्ब। यस। तो यहाँ आपकी स्क्रीन में ये सब चीजें दी हुई है, आप इन्हें बहुत प्रॉपरली देखें, क्योंकि जब तक आपको ये सब चीजें याद नहीं होगी, पता नहीं होगा, आप नरेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो आई का ही कैसे हुआ, प्रेजेंट का पास्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है। तो इसके लिए हम लोग 4 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं। इन रूल्स को आपको हर नरेशन में यूज करना है, पर इसके लिए मतलब नरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। तो रूल नंबर फर्स्ट, इट इज रियली सो मच इंपॉर्टेंट। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? यदि आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना चाहते हैं, तो यदि डायरेक्ट नरेशन में निम्न शब्द आए तो उन्हें निम्न रूपों में बदला जाता है। जैसा आपने देखा था वहां क्या हो गया था? नाउ का देन। ऐसे यदि नाउ की जगह और दूसरे ये शब्द आए तो आपको इन रूपों में बदलना है। जैसे देखिए क्या, जैसे हमने किए थे नाउ का देन, यस, दिस का दैट। अब गाइस दिस ईयर रहा तो आप दिस का हर जगह दैट करना है, तो क्या कर लोगे? दैट ईयर, दिस मंथ, दैट मंथ, दिस वीक, दैट वीक। यस, है ना। उसी तरह से हेयर का देयर, है। फिर है यस्टरडे, यदि आता है तो आप क्या करेंगे? द प्रीवियस डे। उसी तरह से यदि आता है टुडे तो क्या करेंगे? दैट डे। और यदि आता है क्या? टुमारो तो आप क्या करेंगे? द फॉलोइंग डे। और यदि आता है क्या? एगो तो आप उसको क्या करेंगे? बिफोर। यस। तो यदि डायरेक्ट नरेशन में ये शब्द आए तो इन्हें इनडायरेक्ट में करना, ये कॉमन रूल से सारे नरेशन में लगेगा, तो आप इसे ध्यान रखें। यस। तो यहां हमारा होता है रूल नंबर 1 कंप्लीट। अब दूसरा रूल नंबर है हमारा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट्स में सब्जेक्ट कहां से चालू होगा? आई, मी, माय, वी, अस, अवर, यदि ये सब्जेक्ट आते हैं तो इनडायरेक्ट करते समय उन्हें हमेशा जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रहेगा, है ना, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो वाक्य रहेगा वहां से जो भी सब्जेक्ट जो चालू होगा उस सब्जेक्ट में बदला जाएगा। जैसे आपको मैं अपने पहले एग्जांपल की ओर ले चलता हूं, वहां क्या था? ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो हमने क्या कर लिए थे? ही सेड दैट, आई का क्या कन्वर्ट हो गया था? ही में, तो क्या हो गया था? ही वॉज बिजी देन। तो इस तरह से यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है
आई, मी, माय, वी, अस, अवर ये सब्जेक्ट आपको दिखे तो आप उन्हें किस रूप में चेंज कर दें, जो भी आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सब्जेक्ट था उसमें कन्वर्ट कर दें। बहुत इजी है, एग्जांपल के थ्रू आप और एक बार देख लें। देखिए क्या है, सेम एग्जांपल वही बताऊंगा मैं आपको अभी। जैसे क्या है, ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो क्या हो गया इसका, ही सेड दैट ही वाज बिजी देन। तो हमने क्या किए, यहाँ पर जो आई को ही में कन्वर्ट कर दिए और जो पहला रूल्स था हमारा नाउ को देन में कन्वर्ट कर दिए। तो दोनों रूल्स आई होप आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ, जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमारा रूल नंबर 3 है क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, कहाँ होती है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, जिससे कहने सुनने का पता चलता है। यस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस, दैट मींस भी टू या फिर सेड, से का क्या होगा सेड, टोल्ड, है ना, इन फॉर्म में हो तो इनडायरेक्ट करते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न रूपों में बदला जाता है। ये रूल आप बहुत अच्छे से याद रखें क्योंकि हमेशा काम आने वाला है। हमने क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में हो, है ना, तो जो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भी टेंस रहेगा उसे निम्न टेंसेस में बदला जाएगा। तो क्या कैसे बदला जाता है वो लिस्ट आपके सामने है। यदि प्रेजेंट सिंपल रहा तो आप उसे किस में चेंज कर देंगे, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट रहा तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब अपने शब्दों में देखें तो सारे प्रेजेंट को उसी के पास्ट में कन्वर्ट करना है ना। यस, अब दूसरा मतलब इसी से नेक्स्ट है, यदि क्या रहा आपके सामने पास्ट सिंपल तो उसे कहाँ में कन्वर्ट करोगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और यदि पास्ट परफेक्ट रहा तो पास्ट परफेक्ट ही रहने दोगे, उसे चेंज नहीं करना होता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा तो उसे भी आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही रहने दोगे, है ना। ये हो गया हमारे 8 टेंस जिसे हमने कन्वर्ट करना सीखा। देन यदि क्या आता है उसमें शेल, तो शेल का क्या करोगे, शुड। बिल आता है तो वुड, कैन आता है तो कुड, और मे आता है तो माइट। इस तरह से आप चेंज करेंगे, है ना। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। ये पहले एग्जांपल को देखते हैं फिर कोई और एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखिए, ही सेड आई एम बिजी नाउ। आई एम मतलब प्रेजेंट का था तो हमने इसको क्या कर लिए थे, ही सेड दैट, आएगा ही, है ना। तो क्या हो जाएगा ही, फिर इसकी जगह अब यहाँ प्रेजेंट टू पास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वॉज बिजी, और नाउ का देन। तो आंसर क्या हो गया था, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन। तो देखिएगा ये चारों रूल्स आपको इस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ में आएंगे। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आई का ही हुआ, नाउ का देन हुआ और इसका वॉज हुआ। क्यों, क्योंकि हमने ये रूल्स यहाँ पर यूज किया था। क्या और एग्जाम्पल देखते, जैसे क्या हो जाता है, मान लीजिए ही सेड आई कैन डू दिस, है ना, वह बोला मैं ये कर सकता हूं। अभी अपन किसी और को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, उसने कहा था कि वह यह कर सकता था, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, ही कुड डू दिस का दैट, ही कुड डू दैट। यस, तो इसमें भी हमारे तीनों रूल्स आ चुके हैं, आप इन्हें देखें और रूल्स को पढ़ें आप तो इजीली नरेशन समझ सकते हैं। और एक बार आप यहाँ नरेशन पढ़ें लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू गाइस। चलिए, तो अगला जो हमारा 4th रूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या ये ठीक तीसरे रूल्स का अपोजिट है, क्या कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल मतलब से, सेज इस फॉर्म में हो, या फ्यूचर सिंपल बिल से, है ना, मतलब बिल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में हो तो इनडायरेक्ट करते समय हम लोग क्या करेंगे, टेंसेस को, जो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को है वो नहीं बदलेंगे। सिंपल शब्दों में समझ ले, यदि बिल से सेज रहा किधर रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आप जो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को है वो वहां चेंज नहीं करेंगे, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे देखिए, वो एग्जाम्पल लेते हैं, क्या होगा, मान लीजिए वहां ही सेड की जगह क्या रहेगा, ही सेज आई एम बिजी नाउ। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ही सेज दैट ही इज बिजी देन। तो देखा गाइस, हमने यहाँ पर टेंस नहीं बदला, केवल प्रेजेंट का पास नहीं किया। बाकी वो जो 3 रूल्स, तो जो 2 रूल्स मैंने आपको बताया, दिस का देन, वो कॉमन रूल्स है, सब में करना है ना। और जो सब्जेक्ट है आई का ही, वो बदलना, वो दोनों में बदलना है। तो आप इसीलिए आप इस आंसर को देख के दोनों एग्जाम्पल को एक साथ लिखिए तो इजीली समझ जाएंगे क्या
कि किस तरह से हमें कहाँ चेंजेस करने हैं और कहाँ चेंजेस नहीं करने हैं। यस, अंडरस्टूड ऑल दोज थिंग्स। तो 4 रूल्स याद रखें। पहला तो एक बार मैं शॉर्टली आपको बता दूं, नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। क्या? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट नरेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग जिसे बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच, और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग जिसे बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। और बाहर वाले भाग में जो वर्ब यूज होती है, से, सेज, विल से, सेड, ये क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। यस, और इसके लिए हमने 4 नियम देखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला नियम क्या था कि जो नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन, उसमें निम्न शब्द आए तो उन्हें निम्न रूपों में चेंज किया जाता है। नाउ का, देन, दिस का, दैट, वो आप देख ले जाके। दूसरा हमने देखा था क्या कि सब्जेक्ट आई, मी, माय, वी या सवर रहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है ना। और तीसरा रूल्स हमने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल मतलब सैड रहा तो आप इधर टेंस में चेंजेस करोगे। इन रिपोर्टिंग मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसमें चेंजेस करोगे। क्या क्या चेंजेस करना है वो आप देख चुके हैं। और चौथा रूल्स हमने देखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल में हो तो टेंसेस नहीं बदला जाता है। और एग्जांपल के थ्रू आप ये चीज समझ चुके हैं। गाइस, नरेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन नरेशन पढ़ने के पहले आपको ये चारों पांचों चीजें जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये आना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये आता है तभी आप नरेशन कर पाएंगे, और यदि ये आपको नहीं समझ आए तो इसे बार बार समझें जब तक आपको ये समझना है, आगे आप ना बढ़े। आई होप आप इस सारी चीजों को समझ चुके होंगे, है ना। अब नरेशन की तरफ मैंने टेंस इसलिए कहा क्योंकि जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तो नरेशन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि डायरेक्ट नरेशन में कौन सा टेंस दिया है तो आप इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसे, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अब हमारे नरेशन की तरफ। तो नरेशन का सबसे पहला है रूल नंबर, मतलब नरेशन नंबर फर्स्ट। क्या? देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस दैट मींस V2 या सेड फॉर्म में हो तो इनडायरेक्ट करते समय निम्न कंडीशंस को फॉलो करते हैं, है ना। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट देखिए, क्या कंडीशन को मैंने स्टार के रूप में दर्शाया है ना। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि से सेड रहा तो सेड की जगह आप सेड ही रहने देंगे, है ना। और यदि सेड टू रहा तो आप सेड टू की जगह उससे क्या करेंगे? टोल्ड। यस, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप यहां लगाएंगे क्या? दैट, है ना। और नेक्स्ट कंडीशन है बदलने वाले शब्दों को, मतलब वही नाउ के, देन, दिस का, दैट रहा, उन्हें बदलना है और टेंस को बदलते हुए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ टेंस भी बदलना है। सेड फॉर्म में सेड दिया तो मतलब टेंस बदलना है ना। बदलते हुए हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, है ना। कैसे? अब एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप थ्योरी भी समझ जाएंगे। तो हमने क्या लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल टेंस में हो तो इनडायरेक्ट करते समय निम्न कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन से सेड रहा तो सेड, सेड टू रहा तो टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, टेंस और बदलने वाले शब्दों को बदलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। He said he can speak English। तो क्या हो जाएगा इसका? He said that, है ना। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट तो क्या हो जाएगा? He could speak English, मतलब टेंस चेंज कर दिया आपने, कैन का कोड कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिए। तो बहुत ही इजी है, इसकी प्रैक्टिस करें, है ना। उसी तरह से कहीं रह जाता, मान लो he said to me I am not coming। क्या बोला उसने? उसने कहा कि मैं नहीं आ रहा हूं। और मुझे किसी को बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? He told me that he was not coming। yes, तो यहाँ क्या क्या चीजें हुई देखो। सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड मी, है ना। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट और आई का फिर ही में हो गया, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर दिए। तो क्या हो जाएगा? He told me that he was not coming। yes, तो इसकी प्रैक्टिस करें, है ना। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे देखिए, सी सेड, है ना, फिर इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे सी सेड, उसके बाद आई कैन डू दिस। सी सेड आई कैन डू दिस, क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट? सी सेड दैट सी कुड डू दैट। ओके, है ना। और एक एग्जांपल देखते हैं। रवि सेड आई हैव डन माई वर्क।
यस, रवि सेड आई हैव डन माई वर्क, है ना। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, रवि सेड दैट, प्रेजेंट परफेक्ट था तो कहां में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। रवि सेड दैट ही हैड डन दैट, यस दिस रहा तो दैट, है ना। तो ही हैड डन हिज वर्क, ये था हमारा सेंटेंस का, आई हैड डन माई वर्क, तो क्या हो जाएगा, रवि सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, माई का हिज हो जाएगा क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं, चुगली करना बोल सकते हैं हम लोग। जैसे जैसे बोला कि मैं अपना काम कर सकता हूँ, आप बताओगे कैसे बताओगे, राज सर ने कहा कि भाई अपना काम कर सकते थे, यस। तो इस तरह से ये था हमारा रूल नंबर फर्स्ट, है ना। इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें सारे टेंसेस प्लस मॉडल सब चीजें आ जा रही है ना। तो मॉडल का एग्जाम्पल भी मैं आपको बता चुका हूँ, एक मैं आपको विल वाला बताता हूँ, इसे देखिए, है ना। जैसे पापा सेड आई विल नॉट गो ऑफिस टुडे, क्या होगा, पापा सेड आई विल नॉट गो ऑफिस टुडे, क्या हो जाएगा इसका, पापा सेड दैट, आई फिर पापा में चेंज हो जाएगा मतलब ही, पापा सेड दैट ही वुड, विल का वुड, ही वुड नॉट गो ऑफिस दैट डे, टुडे का दैट डे भी करना है। तो इस तरह से गाइस ये एक परफेक्ट एग्जांपल हो गया जिसमें आपने सारी चीजों की प्रैक्टिस कर ली है ना। तो वही जो हमारे चारों रूल्स थे शुरू वाले, यहाँ तीन ही यूज होगा क्योंकि वो पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में थी, तो उन्हें देखें समझें और आप आगे बढ़े, है ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रूल नंबर आने वाला है नरेशन नंबर 2, उसे देखते हैं हम लोग। तो नरेशन नंबर 2 क्या है, ठीक पहले वाले नरेशन से अपोजिट, क्या कि यदि डायरेक्ट नरेशन मतलब यानी कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल या फिर फ्यूचर सिंपल में हो, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब की शुरुआत यदि कहां से होती है, प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल से, जैसे वहां रहेगा आई विल से या आई से, है ना। तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को नहीं बदलेंगे, केवल बदलने वाले शब्द और जो क्या है बदलने वाले शब्दों को ही बदलेंगे। तो आप शॉर्टली समझ सकते हैं रूल नरेशन नंबर 2 क्या, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल टेंस में हो तो इनडायरेक्ट करते समय निम्न कंडीशंस को फॉलो करते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, से रहा तो से ही रहने देंगे, सेज रहा तो सेज ही रहने देंगे, बिल से रहा तो बिल से ही रहने देंगे, है ना। लेकिन यदि यहाँ पर से टू रहा तो क्या करेंगे, टेल, सेज टू रहा तो टेल्स, बिल से टू रहा तो बिल टेल, मतलब यदि टू आया तो आपको उसे टेल में कन्वर्ट करना है ना। कंडीशन नंबर नेक्स्ट, बदलने वाले शब्दों को बदलेंगे, मतलब बदलने वाले शब्द मतलब नाउ का देन, दिस का दैट, वो उन्हें बदलेंगे, एंड सब्जेक्ट को भी बदलेंगे, है ना। मतलब हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टली, बदलने वाले सब्जेक्ट और शब्दों को बदलेंगे, है ना। और कंडीशन नेक्स्ट, टेंस नो चेंज, मतलब टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं टेंस में बदलाव कहां करते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट सिंपल में हो, लेकिन यहाँ तो फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में, तो टेंस बदलने की टेंशन यहाँ नहीं है ना। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे मम्मी सेज आई एम वर्किंग, है ना, मम्मी सेज आई एम वर्किंग, मम्मी बोली कि मैं काम कर रही हूं। अब इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, मम्मी सेज दैट शी इज वर्किंग। देखिए गाइस यहाँ पर केवल क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना है, यहाँ भी इसमें भी, है ना। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कंडीशन में, ये भी देख लीजिएगा आप, क्या कि वही से बोल रहा तो कैसे चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे यहाँ भी दैट लगाना है ना। तो देखिए आप यहाँ क्या हुआ, मम्मी सेज, मम्मी बोलती है आई एम वर्किंग, है ना, मैं काम कर रही हूँ, तो क्या हो गया यहाँ, मम्मी सेज दैट, आई का फिर वही सी इज वर्किंग, क्योंकि हमें टेंस चेंज नहीं करना है ना। मम्मी सेज दैट शी इज वर्किंग, यस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, और ही सेज टू मी, वो मुझसे बोलता है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, तो मैं किसी और को बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, ही सेज आया तो यहाँ मैं क्या करूंगा, टेल्स, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया सेज टू यदि है तो आपको उसे टेल्स में कन्वर्ट करना है। ही टेल्स मी दैट ही इज बिजी, यहाँ मान लो रहता कि नाउ तो क्या कर देते देन, टुडे रहता तो दैट डे, यस, है ना, यस। तो क्या हो गया इसका आंसर, आपने देख लिया है। और एग्जांपल देखते हैं, है ना, टीचर से टू स्टूडेंट्स, है ना, टीचर सेज टू स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट्स लोगों से बोलती है,
यू आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना। क्या बोलते, टीचर सेज टू स्टूडेंट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा, टीचर टेल्स, है ना, टीचर टेल्स स्टूडेंट दैट, क्या हो जाएगा, यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो यहां पर आपको यू को तो चेंज करना नहीं था, तो सब जैसे का वैसा, तो आप एग्जाम्पल देख चुके हैं, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल्स बनता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है गाइस। थोड़ा सा डिफिकल्ट मींस क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि अभी तक हम लोग जो था रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या देख रहे थे, या तो हम देख रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस या हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस, है ना। पर यदि अफर्मेटिव और नेगेटिव की जगह वहां पर सेंटेंस आ जाएगा क्या, इंटेरोगेटिव या WH, यस, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे थे क्या, आई एम प्लेइंग, यदि वहां आ जाए एम आई प्लेइंग, है ना, या यू आर बिजी की जगह आ जाए आर यू बिजी, या व्हाट आर यू प्लेइंग, इस तरह के मतलब क्वेश्चन पूछा जाए कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो गाइस उसके लिए हम लोग अपना नेक्स्ट रूल्स पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट नरेशन नंबर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, है ना। तो बढ़ते हैं हम अपने थर्ड नरेशन की तरफ, जिसका नाम है क्या, नरेशन नंबर थर्ड, और इसका हेडिंग आप डालोगे तो इंटेरोगेटिव या WH सेंटेंस। तो इसका थ्योरी है, देखिए क्या, यदि रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या WH सेंटेंस हो, तो इनडायरेक्ट करते समय निम्न कंडीशंस को फॉलो करते हैं, यस। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट आपके सामने है क्या, पहले नोट करें कि यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो मतलब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेड या सेड टू कुछ भी रहे, इसकी जगह आपको क्या लगाना है, आस्क्ड, यस। कंडीशन नंबर फर्स्ट सेड रहे या सेड टू रहे, उसकी जगह आप लगाएंगे आस्क्ड। देन उसके बाद क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप क्या लिखेंगे यहां पर, ओके, क्या लगाएंगे आप यहाँ, इफ या वेदर, और फिर बाकी का वाक्य टेंस को बदलते हुए जैसे कि वैसे फॉर्म में, मतलब टेंस को बदलते हुए आप उसे चेंज करेंगे, है ना। गाइस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको थ्योरी में, और आपको मैं अपने आप शब्दों में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसको, शायद आप इजीली समझ जाए क्या, कि यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहा तो सेड या सेड टू को हटा के आप आस्क्ड लिख देंगे, है ना। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप ये मान लो यहाँ आपको इफ या वेदर लिखना है, देन टेंस को बदलते हुए और शब्दों को बदलते हुए बाकी को आपको अफर्मेटिव फॉर्म में लिखना है, मतलब आप इसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला नहीं रहने देंगे, आप उसे अफर्मेटिव में कर देंगे। जब हम एग्जांपल्स के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप और इजीली समझ जाएंगे। देखिए, ही सेड एम आई स्टूडेंट, क्या होगा, उसने कहा क्या मैं स्टूडेंट हूं, तो इसका देखिए क्या हो गया, ही सेड की जगह क्या जाएगा, आस्क्ड, है ना। ही आस्क्ड वेदर ही वाज स्टूडेंट, देखा आपने यहाँ पर क्या हुआ, ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर में से कोई भी एक लगा सकते थे, तो यहाँ आपने वेदर लगाया, और जो सेंटेंस था एम आई स्टूडेंट, है ना, तो अपन ने उसे क्या कर दिया, ही वाज स्टूडेंट, अफर्मेटिव फॉर्म बनाना था आपको। यदि आप उसका ऐसे बना लेते तो वाज आ स्टूडेंट, पर आपको वाज सामने नहीं करना है, अफर्मेटिव बनाना था, तो ही वाज स्टूडेंट, है ना। और एग्जांपल देखते हैं, सी सेड कैन आई टच इट, उसने पूछा क्या मैं इसे छू सकती हूं, तो इसका इनडायरेक्ट क्या जाएगा, ही आस्क्ड, है ना, सी कुड टच इट, यस। तो देखिए यहां भी इजीली आप समझ गए होंगे, है ना। और एग्जांपल देखते हैं, पापा सेड एम आई गोइंग ऑफिस, यस, तो इसका क्या हो जाएगा, पापा आस्क्ड वेदर ही वाज गोइंग ऑफिस, तो आप इसीलिए समझ गए होंगे। इसके पहले वाले में भी आप इफ या वेदर लगा ले, शायद मेरा छूट गया था तो देख लीजिएगा इस, है ना। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे क्या, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहे तो। अब नोट नंबर सेकंड, यदि सेंटेंस WH रहे तो क्या करना है ना। जैसे मान लीजिए रहा, जैसे वहां था हु, मतलब जो वहां था
एम आई गोइंग की जगह क्या रहेगा, वेयर एम आई गोइंग, है ना। पापा ने बोला था कि एम आई गोइंग ऑफिस, तो इसकी जगह हो जाएगा वाई एम आई गोइंग ऑफिस। मतलब WH सेंटेंस आ जाए तो आपको क्या करना है, तो देखिए गाइस उसके लिए आपको बहुत ईजी है। फिर कंडीशंस, सेड या सेड टू को हटा के आस्क्ड लिखना है ना। जहां आपने इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इफ या वेदर लिखा था, तो आपको यहाँ इफ या वेदर ना लिख के वही WH वर्ड लिखना है जो आपको डायरेक्ट नरेशन में दिया है। और फिर सेंटेंस को जैसे का वैसा, दैट मीन्स क्या होगा, टेंस बदलते हुए अफर्मेटिव में लिखना है ना। तो मीन्स बहुत सिंपल है, दोनों को देखें तो जहां आपने वहां इफ या वेदर लगाया था, यहाँ पर जो WH वर्ड है वही WH वर्ड, और फिर सब जैसे का वैसा, मतलब टेंस और शब्दों को बदलते हुए सब सेम, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, उन्हीं एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। जैसे he said who am I, तो क्या हो जाएगा, he asked who he was, yes, है ना। उसी तरह से पापा said where am I going, पापा asked where he was going, है ना। तो इफ और वेदर की जगह वही WH वर्ड लगा लिया। आप दोनों को कंपैरिजन फॉर्म में देखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे गाइस। तो ये था हमारा नरेशन नंबर 3, है ना। आई होप आप इसे बहुत इजीली समझ गए होंगे। यस, अब इसके बाद हमारा नरेशन नंबर 4 है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस स्टार्ट होता, मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज शब्द आए तो इनडायरेक्ट करते समय आप क्या करोगे, है ना। तो रूल नंबर 4 देखते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्लीज शब्द से हो तो इनडायरेक्ट करते समय निम्न कंडीशन को फॉलो करते हैं। कंडीशन नंबर 1, सेड या सेड टू को हटा के आप क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, है ना। बहुत इजी है। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप यहाँ के लिखेंगे टू, इन्वर्टेड कॉमा और प्लीज को हटा के यहाँ आप क्या लिखेंगे, टू, और बाकी का सेंटेंस सब जैसे का वैसा, है ना। जैसे देखिए, ही सेड प्लीज हेल्प, तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प। और गाइस वो भी आप ये चीज याद रखना क्या, कि बदलने वाले शब्दों को और बदलने वाले मतलब जो शब्द है कौन से, नाउ का, देन, ही, वो तो बदलना ही है आप लोग को। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आ जाता क्या, ही सेड प्लीज हेल्प नाउ, अब मेरी मदद कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प देन, है ना। उसी तरह से शॉपकीपर सेड प्लीज बाय दिस, तो वो क्या करेगा, आपको एडवाइस करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लीज यहाँ पर शॉपकीपर एडवाइज्ड टू बाय दैट, है ना। उसी तरह से कोई ऑर्डर रहा, टीचर सेड प्लीज कम हियर, तो क्या हो जाता है इसका, टीचर ऑर्डर्ड टू कम देयर, या। तो ये था हमारा क्या, चौथा नरेशन, जिसे आप इजीली समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, प्लीज के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड लिखकर प्लीज जो क्या है वहां पर टू और प्लीज को हटा के आप क्या कर देंगे, वहां पर सॉरी इन्वर्टेड कॉमा और प्लीज को हटा के टू, है ना। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा है। सेड और सेड टू को हटाकर यू आर, सेड और सेड टू को हटाकर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, और इन्वर्टेड कॉमा और प्लीज को हटा के टू, और बाकी का सेंटेंस शब्दों को बदलते हुए जैसे का वैसा, यस, है ना। और उसी के साथ हमारा अगला नरेशन है क्या, यदि प्लीज के बाद, मतलब नरेशन नंबर 4, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज के बाद डोंट आ जाए तो, है ना। तो बहुत सिंपल है, यदि प्लीज के बाद डोंट आता है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो आप डोंट की जगह नॉट टू लिखेंगे और बाकी पुराना रूल्स ही फॉलो करेंगे। मतलब वही कैसे, आप देख लीजिए। कंडीशन नंबर 1, सेड या सेड टू को हटा के आप क्या लिखेंगे, सेड या सेड टू को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड। यहाँ पर फिर प्लीज, इन्वर्टेड कॉमा और डोंट, क्या, इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज और डोंट को हटा के आप क्या लिखेंगे, नॉट टू, और बाकी का वाक्य वही शब्दों को बदलते हुए जैसे का वैसा। जैसे देखिए, ही सेड प्लीज डोंट टच माय बुक, तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड नॉट टू टच हिज बुक। उसी तरह से स्टूडेंट सेड प्लीज डोंट बीट मी नाउ, तो क्या होगा, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट हिम देन। इसी तरह से शॉपकीपर सेड प्लीज डोंट बाय दिस, शॉपकीपर
एडवाइज्ड नॉट टू बाय दैट। तो ये थे हमारे प्लीज, है ना। तो इस तरह से गाइस हम लोगों ने 5 नरेशन पढ़ चुके हैं और आई होप यदि आप इस 30 मिनट के सेशन को पूरा एक बार कंटिन्यू देख लें तो आपकी हमेशा नरेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो सारी चीजें मैंने आपको लिख के भी दिया हूँ, उसकी आप बहुत ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करें और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि नरेशन एक ऐसी चीज है कि आपको इसकी हर 10 दिन 8 दिन 15 दिन के बाद प्रैक्टिस करते रहनी पड़ती है, अदरवाइज आप इसे कब भूल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कारण क्योंकि इसमें इतनी सारी कंडीशंस हैं कि आपको इन्हें हर कंडीशंस को ध्यान में रखना है ना। तो गाइस आप आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। इसी तरह से हमारे वीडियोस में बने रहें और नई नई चीजें पढ़ें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएं और सारी एग्जामिनेशन को भी इजीली फेस करें। तो बने रहें ब्रिलियंट एकेडमी सौसन और राज महावरे के साथ। विश यू हैप्पी गुड डे। थैंक यू।